टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर प्रेरणा और आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, जिसे हम प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी भी कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी फीमेल्स इसको नजरअंदाज कर जाती हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। वो सोचती हैं प्रेगनेंसी जितनी ज्यादा बड़ी होगी, जितने टाइम तक हम खींचेंगे उतना बच्चे के लिए अच्छा है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसको वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस माँ और बच्चे को हो सकती हैं। और वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि अगर ये प्रेगनेंसी हम ज़्यादा देर तक कंटिन्यू कर देते हैं तो आगे चल के फ्यूचर में बच्चे में और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ टर्म प्रेगनेंसी किसे कहते हैं। मतलब आपकी प्रेगनेंसी पूरी हो गई है और उससे ज़्यादा अगर हम खींचेंगे तो उसे पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहेंगे या लेट टर्म प्रेगनेंसी कहेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है टर्म प्रेगनेंसी किसे कहेंगे। टर्म प्रेगनेंसी मतलब आपकी प्रेगनेंसी अगर फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से हम कैलकुलेट करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी 39 वीक्स से 40 वीक्स प्लस 6 डेज के बीच में अगर लाई करती है तो इसे हम टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। इस बीच में अगर आप हैं तो आपकी प्रेगनेंसी सही है, नॉर्मल है। इस टाइम पे अगर आपकी डिलीवरी भी होती है तो माँ या बच्चे को कोई खतरे की बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई माँ में या बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशंस रही हो या कोई और प्रॉब्लम्स रही हो तो इस टाइम पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अगर माँ या बच्चा बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्वस्थ है और इस पीरियड के दौरान अगर डिलीवरी होती है तो सबसे मिनिमम चांस होता है बच्चे या माँ को किसी भी कॉम्प्लिकेशन का। सो याद रखिए 39 वीक से 40 वीक्स प्लस 6 डेज हम टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। दूसरी चीज होती है लेट टर्म प्रेगनेंसी। लेट टर्म प्रेगनेंसी का मतलब है वो प्रेगनेंसी जो टर्म से थोड़ी सी आगे बढ़ी है, यानी वो 41 वीक से 41 वीक प्लस 6 डेज तक है। उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसे हम आगे जानेंगे। और पोस्ट टर्म और प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी उसे कहते हैं जो मोर देन या इक्वल टू 42 वीक्स है, यानी या तो वो 42 वीक्स के अराउंड है या उससे ज्यादा हो गई है तो हम उसे प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी कहेंगे। ये सब जो आपके वीक्स हैं ये फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से आपके काउंट होंगे, यानी आपके महीने की पहली तारीख से ये काउंट होते हैं अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर है। मैं अपनी पहले वाली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि कैसे वीक्स कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे चैनल पे जाके जरूर देखिएगा कि वीक्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे मैटरनल में कि ऐसे कौन कौन से माँ के अंदर रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी 40 वीक्स प्लस 6 डेज से ज्यादा खिंच सकती है और उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे माँ को और बच्चे को। ये बात करते हैं इटियोलॉजी की, यानी ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं, क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी 41 वीक्स या 42 वीक्स तक प्रोलॉन्ग कर जाती है। तो उन कंडीशन को जानते हैं। सबसे पहला कॉज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कॉमन होता है वो है मिस्टेकिंग डेट्स। फीमेल्स को कभी कभार नहीं याद रहता कि उनको आखिरी बार महीना कब आया था, नहीं याद रहता कि उनकी पहली डेट क्या थी, जिस वजह से वो गलत डेट बता देती हैं और अगर वो कैलकुलेट करना चाहें तो वो डेट्स वक्त से ज्यादा आ रही होती हैं, यानी 41 वीक्स या 42 वीक्स से ज्यादा आ रही होती हैं। या फिर कभी कभार फीमेल्स के जो साइकिल्स हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, दिन चढ़ के आते हैं, उस कंडीशन में भी डेट्स में चेंजेस हो जाते हैं और इस वजह से हमें डेट्स ज्यादा दिखा रही होती है जबकि प्रेगनेंसी उससे कम होती है। उसके भी तरीके होते हैं पता करने के। हम अर्ली ट्राइमेस्टर जो अल्ट्रासाउंड होता है उससे डेट्स कैलकुलेट करते हैं, वो सब हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इतना जानना जरूरी है कि प्रेगनेंसी में आपको अपना LMP यानी आखिरी बार आपको महीना कब आया था, वो कौन सी डेट थी, ये जानना जरूरी है और याद रखना जरूरी है। दूसरा कॉज होता है हेरिडिटरी। बहुत सारी फीमेल्स में फैमिलियल ऐसा चलता आ रहा था, उनकी बहनें या मदर्स में प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग हो जाती थी तो उसके भी वजह से उनमें भी ये प्रॉब्लम है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई है। या पहले पास्ट में कोई ऐसी प्रेगनेंसी थी जो पहले वाली प्रेगनेंसी भी पोस्ट डेटेड हो गई थी, यानी वक्त से ज्यादा हो गई थी। उस कंडीशन में जो सेकेंड प्रेगनेंसी या थर्ड प्रेगनेंसी है वो भी पोस्ट डेटेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
यानी ये फैमिलियल, जेनेटिक या डेमोग्राफिक, ये जो कॉजेस हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी प्रेगनेंसी को आगे पोस्टडेटेड बनाने में। या तो फैमिलियल ऐसा कॉज है, मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री है, माँ को या बहनों को भी प्रेगनेंसी लेट डिलीवरी होती थी, या फिर आपकी पहले की प्रेगनेंसीज जो हैं वो भी पोस्टडेटेड रहती थी, उसमें भी आपकी प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग होने का ये रीजन हो सकता है। दूसरा है फीटल कॉजेस, यानी बच्चे में कुछ ऐसी बनावटी कमी हो जिसे हम कहते हैं एनेनकेफली, यानी जब बच्चे का सिर नहीं बना होता है, उस कंडीशन में जो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस है, यानी हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन होता है बच्चे के सर के अंदर, और फीटस में ही एक पिट्यूटरी एक ऑर्गन होता है बच्चे के दिमाग में, अगर उसके हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाए तो भी एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल। अगर वो हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स के फीटस के अंदर, देन वो लेबर को इंड्यूस नहीं करता, मतलब वो लेबर पेन्स नहीं स्टार्ट करता है। तो उस कंडीशन में भी जो प्रेगनेंसी है वो वक्त पे स्टार्ट नहीं हो पाती, लेबर पेन्स वक्त पे नहीं आ पाते और प्रेगनेंसी आगे प्रोलॉन्ग हो जाती है। अब आप कहेंगे कि ये बच्चे का जो बनावटी कमी थी ये पहले नहीं पता चल सकती थी। ये सिर्फ उन्हीं फीमेल्स में होता है जो शुरुआती टाइम पे अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं और बाद में पता चलता है कि बच्चे के अंदर बनावटी कमी थी। उस कंडीशन में जो प्रेगनेंसी है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। अगर आप ये अल्ट्रासाउंड पहले से ही कराएंगे तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर बनावटी कमी है और आप वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगे ही नहीं, आप वो आगे बढ़ाएंगे ही नहीं प्रेगनेंसी को। और अगर नहीं पता चलता है तो वो प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती है और उसके बाद हार्मोनल चेंजेस बच्चे के अंदर हो जाते हैं और वो कॉर्टिसोल जो रिक्वायर्ड होता है, एक हार्मोन है जो कि हम लोगों को जरूरत होती है, माओ को जरूरत होती है लेबर पेन्स बढ़ाने के लिए, वो शुरू नहीं हो पाता है। तो ये भी एक कॉज है प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करने का। दूसरा है एड्रीनल हाइपोप्लेजिया, बच्चे के अंदर अगर एड्रीनल ग्लैंड्स नहीं बन रहे तो वो भी कॉर्टिसोल हार्मोन नहीं सिक्रीट करेगा और उस वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यानी दो कंडीशंस हो गई एनेनकेफली जिसमें हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस काम नहीं कर रहे, यानी एड्रीनल ग्लैंड जिससे कॉर्टिसोल सिक्रीट होता था, हार्मोन सिक्रीट होता था, या एड्रीनल ग्लैंड्स ही नहीं है वो उसका हाइपोप्लेजिया है तो भी कॉर्टिसोल सिक्रीट नहीं होगा। इन दोनों कंडीशंस में जो आपकी प्रेगनेंसी है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि लेबर आपका शुरू ही नहीं हो पाएगा, लेबर पेन्स शुरू ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो हार्मोन हमें चाहिए था लेबर पेन्स बढ़ाने के लिए वो बना ही नहीं। थर्ड है प्लेसेंटल कॉजेस, यानी प्लेसेंटा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सिक्रीट होते हैं, जिसे हम प्लेसेंटल सल्फेटेस एंजाइम डेफिशिएंसी कहते हैं, या फिर प्लेसेंटा के अंदर कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन होता है, प्लेसेंटल कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये दोनों सिक्रीट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेबर पेन्स बढ़ाने के लिए। अगर ये दोनों एंजाइम्स यानी प्लेसेंटल सल्फेटेस एंजाइम अगर डेफिशिएंट है, मतलब नहीं है, या प्लेसेंटल कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन भी डेफिशिएंट है, इन दोनों कंडीशन में लेबर पेन्स इंड्यूस नहीं होते हैं, लेबर पेन्स शुरू नहीं होते हैं, उस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी आपकी प्रोलॉन्ग हो सकती है। लास्ट है कि अननोन, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, साइंस अभी भी प्रोग्रेस कर रही है, अपनी डेवलपमेंट पे है और हम लोगों को अभी भी नहीं पता है कि ऐसे कौन कौन सी वजह होती हैं जिसमें प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग हो सकती है।